नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले देखते हैं 10 मिनट में महत्वपूर्ण 50 खबरें। महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र किनारे सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। पीएम ने काफी देर तक बीच पर सफाई की। पीएम ने अकेले पूरे बीच पर घूम कर वहां फैले कचरे को उठाकर पूरे देश को स्वच्छता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक मुलाकात का आज दूसरा दिन है। दोनों नेताओं की ताज फिशरमैन के कोव रिसोर्ट में दोनों नेताओं की वार्ता हुई है। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शुक्रवार को डिनर के दौरान मेजबानी की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजनों का आनंद लिया। मोदी और जिनपिंग के बीच यह डिनर करीब 2.5 घंटे तक चला। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम आदमपुर, भिवानी, बादली और झज्जर में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के नेताओं के साथ यूपी स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक लेंगी। इसमें पार्टी के कुछ सचिवों को बुलाया गया है। 15 जीआरजी रोड पर यह बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लखनऊ के नवादा कॉलेज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग जारी है। इसकी अध्यक्षता राबे हसन नदवी कर रहे हैं। रामपुर के सांसद आजम खान ने एसआईटी की पूछताछ के बाद कहा है कि बार बार बुलाकर मुझे अपमानित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने उपचुनाव पर कहा है कि हम यही चाहेंगे कि चुनाव में माहौल शांतिपूर्वक रहे। मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर चुनावी जंग काफी दिलचस्प हो गई है। इस उपचुनाव में विजय राजभर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने राजमंगल यादव को मैदान में उतारा है। चित्रकूट में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। जिला प्रशासन द्वारा जादूगर के जरिए जादू दिखाकर लोगों से मतदान करने की अपील की गई है। केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार ने अखिलेश यादव की यूपी सरकार को लेकर आए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब अखिलेश यादव के पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। गाजियाबाद में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बीजेपी नेता पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा मेरठ से दिल्ली तक निकाली जाएगी। इसमें गिरिराज सिंह, संजीव बालियान और जनरल वीके सिंह के साथ कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में 13 आईएएस, 3 पीसीएस और 3 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आशुतोष रंजन को बस्ती का डीएम बनाया गया है, जबकि अरविंद मल्लप्पा बंगारी प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम बने हैं। कुंभ 2021 की तैयारी को लेकर हरिद्वार में आज बैठक होनी है। इसमें उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक मेला नियंत्रण कक्ष में होगी, जिसके बाद नया अखाड़ा और कनखल भी जाएंगे। वीरान हो चुके पहाड़ों में इन दिनों रौनक देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव अपनी भागीदारी देने के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज से उत्तराखंड प्रवास पर अपने गांव पहुंच रहे हैं। और रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश के बयान पर राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने निशाना साधा है। हरीश रावत का कहना है कि नेता विपक्ष को विधायक काऊ से कहा कि हमदर्दी होने जा रही है और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं डेनमार्क के कोपनहेगन विश्वविद्यालय के बीच उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र और भारतीय हिमालयन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से पड़ रहे असर के अध्ययन को लेकर एमओयू साइन हुआ है। दोनों विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जहां ग्लेशियरों के नजदीक बनी झीलों पर भी जलवायु परिवर्तन की जांच करेंगे। दोनों विश्वविद्यालय के बीच एमओयू साइन होने के बाद एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में वन विभाग के वाहनों के इस्तेमाल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, मुख्य वन संरक्षक समेत सभी 13 डीएम को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। देहरादून में हुए शराब कांड मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई कर राज्य सरकार, डीएम देहरादून और आबकारी अधिकारी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षकार अपना जवाब 3 हफ्तों के भीतर दाखिल करें। सहारनपुर के देवबंद में बीजेपी पार्षद की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पार्षद धारा सिंह बंदरजोड़ा गांव के रहने वाले थे, जो देवबंद शुगर मिल में ठेकेदारी का काम करते थे।
बलिया में देर रात खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों का हाल जाना और सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। संत कबीर नगर में बड़ा नाव हादसा हुआ है। नाव पर सवार 15 लोग घाघरा नदी में डूब गए। प्रशासन ने 11 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है, जबकि 4 महिलाएं अभी भी लापता हैं। ग्रामीण धान कटान करने जा रहे थे। रुड़की के आरटीओ कार्यालय में एक कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का कहना है कि कर्मचारी ने काम करवाने के एवज में 900 रुपए मांगे थे। पीड़ित का कहना है कि पैसे न देने के चलते कर्मचारी ने देर तक उसका काम रोक रखा था। झांसी में बारात से लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई। मोरानीपुर थाना क्षेत्र में बस की तेज रफ्तार ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इसमें 12 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्राइवेट स्कूल की बस की ट्रक से भिड़ंत हो गई। रॉन्ग साइड होकर हाईवे पर चल रही बस तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत के 15वें फ्लोर पर फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। कुशीनगर में न्यूज 18 की खबर का महाअसर हुआ। एसडीएम ने रात 1 बजे ही महिला से शादी रचाई। महिला ने एसडीएम पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। हल्द्वानी जेल में बंद एक कैदी ने खुद को फांसी लगा ली। आनंद फानन में कैदी को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैदी हत्या और धोखाधड़ी के अपराध में आरोपी था। मुरादाबाद में ईदगाह रोड पर कब्रिस्तान के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश घायल हो गया। कई राउंड की फायरिंग के बाद 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बरेली में पुलिस ने लुटेरे ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया है। ग्राम प्रधान पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। ग्राम प्रधान पर लेखपाल से लूट का आरोप है। एटा में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराली जनों पर मारपीट कर घर से निकालने और दहेज मांगने का आरोप लगाया है। विवाहिता ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा में फौजी का 11 साल का बच्चा अचानक लापता हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 टीम बनाकर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों और पुलिस का कहना है कि अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आई है। रायबरेली में प्रतापगढ़ से कानपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस को संदिग्ध युवक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया। इसके बाद जीआरपी ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के बाद ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। देवरिया में नगर पालिका आवारा पशुओं को गौशालाओं में रखने का काम नाकाम है। आवारा पशु सड़कों में घूमकर कूड़े कचरे को खाने को मजबूर हैं। वहीं इस मामले में नगर पालिका के ईओ ने कार्रवाई की बात कही है। हरदोई में 40 फीट गहरे कुएं में अचानक एक सांड गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की नजर पड़ने के बाद लोगों ने मामले की सूचना दमकल की टीम को दी है। अल्मोड़ा में आपदा से सबसे अधिक नुकसान जल संस्थान को हुआ है। जिले में 144 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें 2 करोड़ का नुकसान आंका गया है। अल्मोड़ा सर्किल की 71, रानी के 70 और सल्ट की 3 योजनाओं को नुकसान हुआ है। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व से निकले हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के सड़क पर दिखने से हड़कंप मच गया है। सुरजनपुर बांकेगंज मोहरेन गांव में हाथियों ने 50 एकड़ फसल रौंदकर खराब कर दी है। ऋषिकेश में ही गंगा में कई छोटे बड़े नाले सीधे मिल रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों से मिलकर बातें तो कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। गंगा में शहर के 13 छोटे बड़े नाले लगातार गिर रहे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए इस बार का रेवेन्यू जनरेशन मुसीबत बना हुआ है। अप्रैल से अक्टूबर तक का रेवेन्यू डाटा बताता है कि विभाग किसी भी महीने में टारगेट अचीव नहीं कर पाया है। वैसे मार्च 2020 तक अगर निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया तो इसका असर आपकी जेब पर पड़ने के पूरे आसार हैं। शामली के कैराना में शख्स ने अपने घर के एक्वेरियम में पल रही मछली पर अल्लाह लिखा होने का दावा किया है। इसके बाद इसे खरीदने के लिए लोग 5 लाख रुपए तक की बोली लगा रहे हैं। बागपत में प्रशासन ने प्रदूषण फैला रही फैक्ट्री पर अनोखा जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने 2 फैक्ट्रियों को पौधारोपण करने की सजा सुनाई है, जिसके बाद फैक्ट्री संचालकों को 1,000 पौधे लगाने पड़ेंगे। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मंत्री उमा भारती शुक्रवार को गंगा पूजन के लिए गंगोत्री धाम पहुंची,
जहां उन्होंने गंगोत्री मंदिर और गंगा के किनारे पूजा की। गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों से भी उमा भारती ने बातचीत की। गंगोत्री दौरे पर पहुंची उमा भारती ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए गंगा घाटी के प्रवास पर है। हर दिन वह धराली से गंगोत्री आएंगी और रात्रि विश्राम के लिए धराली जाएंगी। रामनगर में एक युवक रमेश बिष्ट को 786 नंबर से इतना प्यार है कि उसने इसका कलेक्शन कर ही खजाना बना डाला। उन्होंने इस नंबर के नोटों का कलेक्शन करीब 2 दशक पहले शुरू किया था। अब उनके इस कलेक्शन में 796 नोट शामिल हैं। कानपुर के बर्रा 8 इलाके में रहने वाले अवधेश कुमार कौशल ने लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। अवधेश ने पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसके बाद अवधेश का चयन जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी के पद पर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल